हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, मैं जो आज का पढ़ा रहा हूँ वो स्क्वेयर बेस्ड वाले क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है। 8 फ्रेंड्स बोला हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सीटेड राउंड ए स्क्वेयर टेबल विद 2 पर्सन सीट्स ऑन ईच ऑफ द साइड्स। ठीक है, स्क्वेयर टेबल क्या होता है, मतलब इसकी सारी सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। और 2 पर्सन बोले हर एक साइड पे, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, तो सबके सब क्या कर रहे हैं, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये होता है बाहर। इस टाइप का आप डायग्राम बना लो। ठीक है, देखो ये मैंने पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ एक ही डायग्राम बनाया है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। अब देखो इस पी के रिगार्डिंग कुछ आगे कुछ दिया है कि नहीं दिया, पहले पढ़ लेते हैं। आई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड टी। ठीक है, तो इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। क्यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी। अगर मैं P यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 4, क्यू सिट्स 4 टू द राइट ऑफ P। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आई क्या बोला हुआ है, आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। V के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, R बैठा है। मतलब अगर ये साउथ को देख रहा है तो मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, R बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। चलो ठीक है, क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड T। क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड T। तो आइदर क्या हो सकता है, W यहाँ आ सकता है और T यहाँ आ सकता है। ठीक है, यही हो सकता है, या फिर इसको स्किप वैसे रिप्लेस कर दो, वो हो सकता है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। आई क्या बोला हुआ है, U इज सिटिंग ऑपोजिट टू W, सॉरी U इज सिटिंग ऑपोजिट टू W। ठीक है, अब देखो U इज सिटिंग ऑपोजिट टू W, तो मैंने U को यहाँ कर दिया। अब देखो पीछे जो बोला था मुझे क्या बोलता, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड T। ठीक है, तो देखो अगर मैं W को यहाँ बनाता तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इमीडिएट नेबर कौन आ रहा है, P आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे बोला है कि W का इमीडिएट नेबर कौन होना चाहिए, U। तो ये जो मैंने बिठाया है ये एग्जैक्ट सही पोजीशन पे बिठाया हुआ है। ठीक है, अब बोला है V के इमीडिएट राइट में कौन है, R बैठा है। ये भी था ना एक, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ये सिर्फ यहीं आ सकता है ना। V के इमीडिएट राइट में R जो है ये सिर्फ यहीं पे आ सकता है, और एक और पर्सन बचता है। ठीक है, U इज सिटिंग ऑपोजिट टू W एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। U इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। देखो ये S हो गया, S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, U हो गया। तो ये हमारा डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है देखो, ये मैं बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एसएससी वाले उसमें करवा रहा हूँ ये, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन V एंड T। ठीक है, ये V है और T है, इनके एग्जैक्टली बीच में बताना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ V। देखो V है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, देखो ये है ना, ये क्लॉक होती है, इस तरीके से चलती है ना क्लॉक। जैसे यहाँ लिखा है ना 12 1 2, 12 1 2 3 जो भी है, तो क्लॉक ऐसे ही चलता है ना, इस तरीके से, यहाँ यहाँ ऐसे इस तरीके से चलता है। तो ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज होती है पीछे को रोटेट वाली। तो V से आपको क्या करना है, V से T चेक करना है, और क्लॉकवाइज 1 2 3, 3 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है आपको कि कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं। इन्होंने ये बोला हुआ है कि हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन V एंड T। V और T के एग्जैक्टली जाना है जब आपको क्लॉकवाइज जाना है, व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम V। तो इन दोनों को छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 3। तो इसको छोड़ दिया, तो मिडिल वाला कौन आया, W आ रहा है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर D। दूसरा देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू V। पोजीशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू V की तरफ से चेक करूंगा तो देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट, और 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट। तो आपको देखना है फिफ्थ नहीं है, देखो हाँ 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट, और 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ऊपर देखते हैं ऑप्शंस में कि इनमें से दोनों में से कोई एक आधा ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। फोर्थ टू द लेफ्ट दिया है, सेकेंड टू द राइट दिया है, थर्ड टू द लेफ्ट दिया है, और क्या दिया हुआ है, थर्ड टू द राइट दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट जो है वो क्या है, वो मेरा एग्जैक्ट है। देखो यहाँ से चेक करूंगा 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो थर्ड टू द लेफ्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन हु सिट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पहले वहाँ देखते हैं ऊपर क्या क्या बोला है। ऑप्शन नंबर A W और Q। देखो W यहाँ पर है और Q ऊपर है, तो ये तो नहीं है। दूसरा बोला हुआ है S और U। S यहाँ पर है, U यहाँ पर है, ये भी नहीं है। P और T बोला हुआ है, देखो तो P और T ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ T इज मेड टू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ठीक है, इफ T इज मेड टू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, हु वुड सिट ऑन हिज सेकंड लेफ्ट।
अगर मान लो ये ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, अभी ये बाहर को देख रहा है ना, अगर मान लो ये अंदर को देखता है, ठीक है, अंदर को देखता है, तो हु सिट्स ऑपोजिट टू, सॉरी, हु वुड सिट ऑन हिज सेकंड लेफ्ट, ठीक है। तो देखो जब अंदर को देखते हैं तो राइट ये हो जाता है और लेफ्ट ये हो जाता है, तो 1 2 सेकंड लेफ्ट पे कौन आएगा, एस आएगा। तो एस कहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। देखो समझो इस क्वेश्चन क्या बोला है, इफ टी इज मेड टू फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो अब अभी टी की करंट पोजीशन है बाहर की तरफ, आउटसाइड। अगर मान लो ये ऑपोजिट डायरेक्शन को देखता है, इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर को हो जाएगी, मतलब यहाँ नीचे वाली साइड को, सेंटर की तरफ को। तो सेंटर की तरफ में राइट ये होता है और लेफ्ट जो होता है वो इस साइड वाला बनता है। तो इन्होंने बोला है हु वुड सिट ऑन हिज सेकंड लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, एस बैठा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड यू, ठीक है, वी और यू के बीच में बताना है, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वी। 1 2, लेफ्ट ऑफ वी बोला है तो देखो वी का लेफ्ट क्या आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, 1 2। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, तो उसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। तो गैस देखो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो गैस देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, देर आर 8 फ्रेंड्स बोले हुए हैं, ए जेड बी जेड सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे बोला है दे आर सिटिंग इन ए वे दैट पर्सन हु सिटेड एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर एंड पर्सन हु सिटेड एट मिडल ऑफ द साइड फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक है। तो ये मैंने एक स्क्वायर टेबल ले लिया इस तरीके का, ठीक है। इसमें बोला कि कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, यही बोला था ना उन्होंने, कॉर्नर वाले जो फेस कर रहे हैं वो आउटसाइड को कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉर्नर वाले बाहर की तरफ बना दिए और जो यहाँ बचते हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, साइड्स वाले, ठीक है, ये बन गया। आगे बोला क्या हुआ है, डी जेड सिज थर्ड टू द राइट ऑफ सी जेड, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सी जेड से और डी जेड से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। देखो आगे क्या बोला कि एफ जेड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी जेड, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और डी जेड के लिए एक और चीज़ बोला हुआ है, जी जेड एंड एच जेड आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी जेड। आगे बोला एच डज नॉट सिट ऑपोजिट टू सी जेड, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसे कहाँ पे लगाना पड़ेगा, डी जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी जेड, ओनली 2% बिटवीन एच जेड जी जेड इमीडिएट नेबर ऑफ डी जेड। चलो ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं पहले क्या बनता है। तो पहली लाइन बोलिए, डी जेड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी जेड। अगर मैं सी जेड को यहाँ लेता हूँ, 1 2 3, डी जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी जेड, यही बोल रहा है। अब एक और डायग्राम बना लेता हूँ साइड में, क्योंकि इसमें कुछ ऑपोजिट वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कहीं ऊपर वाला गलत हो जाए, तो ये वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी जेड को मैंने क्या किया, एक बार मैंने आउटसाइड फेस किया, ठीक है। अब मैं एक बार क्या करूँगा, सी जेड को क्या करूँगा, इनसाइड को फेस करूँगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो डी जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी जेड, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन गई। आगे बढ़ते हैं, ओनली 2% सिट्स बिटवीन एच जेड एंड बी जेड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, एच जेड और बी जेड के बीच में 2% बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, जी जेड एंड एच जेड आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी जेड। अब देखो डी जेड और क्या बोला है, एच जेड, ठीक है। डी जेड कहाँ गया ये, जी जेड एंड एच जेड, जी जेड एच, सॉरी, जी जेड और एच जेड इमीडिएट नेबर ऑफ डी जेड। तो यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ लिख देता हूँ, जी जेड और एच जेड। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये क्या है कि जी जेड यहाँ भी आ सकता है और एच जेड वहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी मैंने जस्ट इस तरीके से ड्रॉ करके देखा है कि गलत होता है या नहीं होता है, ठीक है। ओनली 2% बिटवीन एच जेड एंड बी जेड। देखो एच जेड और बी जेड, यहाँ से एच जेड और, चलो आगे बढ़ते हैं। ए जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी जेड, ठीक है। ए जेड सिट्स थर्ड, 1 2 3, ए जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी जेड। अब देखो ए जेड सिट्स थर्ड, 1 2 3, ए जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी जेड, ठीक है। चलो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, आगे देखते हैं। ई जेड डज नॉट फेस, ई जेड डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। ई जेड जो है वो आउटसाइड में नहीं कर रहा है, तो मतलब ई जेड क्या आना चाहिए, इनसाइड आना चाहिए। और एक ऊपर बात बोला था, जी जेड एंड एच जेड आर इमीडिएट नेबर, जी जेड एंड एच जेड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी जेड। ई जेड डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर,
आगे बोला है एफ जेड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी जेड, ठीक है, एफ जेड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी जेड, ओके, एच जेड डज नॉट सेट ऑपोजिट टू सी जेड, ठीक है, एच जेड जो है वो इसके ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे भी सही हो रहा है और यहाँ पे भी सही हो रहा है। देखो एच जेड और बी जेड के बीच में कितने बंदे बिठाने हैं, 4 बंदे बिठाने हैं, ठीक है। गैस देखो एक स्टेटमेंट दी है कि ई जेड जो है वो आउटसाइड में क्या कर रहा है, फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आउटसाइड बच रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ई जेड यहाँ बनाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर आप चेक कर सकते हो, तो अगर ई जेड आउटसाइड में नहीं आएगा तो ई जेड के लिए 2 प्लेसेस रहते हैं, ठीक है, 2 प्लेसेस रहते हैं। चलो इसे मैं बाद में करता हूँ। और क्या था वहाँ पे, एच जेड और बी जेड के बीच में, देखो एच जेड और बी जेड के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, एच जेड और बी जेड के बीच में 2, यहाँ पे ऐसा बन रहा है, और यहाँ पर देखें तो एच जेड और बी जेड के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या था, ई टू जो है वो आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, ई जेड सॉरी आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, तो ई जेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई देखना गलती किसी एक आधी डायग्राम में ज़रूर होगी। अब देखो एक लाइन बोल क्या रहा है कि एफ जेड जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, सी जेड का, तो यहाँ पे सी जेड यहाँ पे दिए, तो इसका मतलब है मैं एफ जेड को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एफ जेड को अगर ड्रॉ करता हूँ तो इसका नेबर क्या कौन आ रहा है, इमीडिएट नेबर सी जेड आ रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या हो रहा है यहाँ पे, गलत, और जो ट्रू डायग्राम है वो ये। अब देखो मेरा ये वाला डायग्राम जो ऊपर आप देख रहे हो ये तुक्का लगा है, क्योंकि कुछ इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि एच जेड और बी जेड थी, जैसे यहाँ कहीं पर था, वो मैंने जैसे उसे जिस तरीके से बनाया उसमें पॉसिबिलिटी वैसे 2 बन रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही उन्हें रख दिया ना वैसे ही मेरा आंसर क्या है निकल के आ गया। तो वो तुक्का भी लग जाता है कभी कभी ऐसा इस टाइप का, कभी कभी क्या हो सकता है अगर आपने पहले से ही गलत लिखा हो तो आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में टोटल आप 4 डायग्रामें बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी थी इस वाली क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन मेरा पहली अटैम्प्ट में क्या हो गया, निकल गया। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो देखो जो साइड में हमें बार बार हम, जैसे मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो आप क्या किया करो, जैसे ये चीज़ें साइड में लिख ली, ठीक है, जैसे कि एच जेड और बी जेड के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं साइड में, मतलब जो क्वेश्चन में वहाँ पे बोला है ना आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके में यहाँ साइड में लिख लिया, जैसे मैंने ये बोला है ना ई जेड जो है वो आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, तो ये भी आपने एक पॉसिबिलिटी साइड में लिख ली, ठीक है। इससे ये होता है कि बार बार क्वेश्चन देखने की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप इन ए सर्टेन वे, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पहला सी जेड बोला हुआ है, देखो सी जेड ये आउटसाइड देख रहा है, फिर क्या आ रहा है एच जेड आ रहा है, ये भी आउटसाइड आ रहा है, एफ जेड आ रहा है वो भी आउटसाइड आ रहा है, और बी जेड आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, और उसके आगे क्या बोला हुआ है जी जेड। देखो ये सब आउटसाइड वाले हैं, सिर्फ इन्होंने बी जेड जो है वो इनसाइड वाला, तो यही ऑड वन आउट रहेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए जेड, ए जेड ये इसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 कौन बैठा है, एच जेड बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। विच इज ट्रू फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, ये पूछा है ए जेड फेसिस आउटसाइड, ए जेड बोला आउटसाइड तो इनसाइड कर रहा है, गलत बोल रहा है। 3% बिटवीन ए जेड एंड डी जेड, ए जेड एंड डी जेड के बीच में 1 2 3, ठीक है, तो ये ट्रू आ रही है। आगे क्या बोल रहा है, जी जेड सिर्फ सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ जेड, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ जेड, नहीं गलत बोल रहा है। तो ट्रू वाली जो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी, 3% सिट्स बिटवीन ए जेड एंड डी जेड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ जेड एंड ई जेड, ठीक है, ये एफ जेड है और ये ई जेड कहाँ पर गया, और ये है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ जेड एंड ई जेड, आगे पूरा पढ़ते हैं। व्हेन काउंटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ई जेड, ई जेड से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज होती है ये, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं जाऊँगा तो कितने पर्सन आ रहे हैं, 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 2। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, हु फेसिस बी जेड, देखो बी जेड को कौन फेस कर रहा है यहाँ पे, ई जेड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, ई जेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी क्या है, सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा हो, दोनों ही बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो बैंकिंग का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस एसएससी वाले के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, 8 person ABCDFG are sitting around a square table facing center but not necessarily in the same order. 4 of them sit at a corner while other are sitting in middle of the each side. Each of them has different occupations such as teacher, doctor, writer and poet. Not more than 2 person have same occupation. ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें डबल डबल वो दिए हुए हैं, तो चलो ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की। पहले क्या करूँगा मैं, इस टाइप का बना लूँगा और सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड वाला रहता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, ये हो गया, डबल डायग्राम मैंने बना लिए, हो सकता है थर्ड भी बनाना पड़े, चलो अभी इतना ही करते हैं। आई क्या बोला है वो, मिडल ऑफ द ईच ऑफ देम है डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, टीचर, डॉक्टर, राइटर, पोएट। तो यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, टीचर, डॉक्टर, राइटर और पोएट। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख लिया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ये भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया। आई क्या बोला है, 2 person सिट बिटवीन जी एंड ई। ठीक है, जी और ई के बीच में, देखो जी और ई के बीच में 2, ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है जी और ई के बीच में 2%, दो पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, ई एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ई एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर। ठीक है, अब यहाँ पे ई और एच इमीडिएट नेबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ई यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो मैं इसमें भी ई को यहीं पे बना लूँगा ऊपर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देखो, पर्सन पर्सन सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड हैव सेम ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑपोजिट साइड, देखो जो ऑपोजिट साइड में, इसका मतलब क्या है, ये ऑपोजिट साइड बैठे हैं और ये ऑपोजिट साइड बैठे हैं, इनकी ऑक्यूपेशन सेम रहेगी। मान लो अगर कोई टीचर है तो ऊपर वाला भी क्या रहेगा, टीचर ही रहेगा। ठीक है, और आगे क्या बोला हुआ है, जी इज़ वर्किंग एज ए पोएट। ठीक है, पोएट कौन कर रहा है, जी, यहाँ मैंने लिख लिया। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। देखो ऊपर क्या बोला, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अब यहाँ क्या बोल रही है, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, अच्छा लेफ्ट ऑफ एफ है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब बोला क्या है, अगर जी को इन्होंने क्या बोला है, पोएट बोला हुआ है, पोएट बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पर्सन जो है ये भी पोएट ही रहेगा। चलो मैं इसे बना लिखता नहीं हूँ, लेकिन इनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इनको मैं यहीं पे लिख दूंगा कौन कौन वो है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है उन्होंने, द वन हु इज़ राइटर डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज़ पोएट। मतलब क्या है, ये पोएट है तो राइटर यहाँ कहीं नहीं बैठ सकता। ठीक है, मतलब उसको आरे पारे कहीं पे भी बैठना होगा, लेकिन पोएट के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, आई क्या बोला हुआ है, द वन हु इज टीचर एंड द वन हु टीचर एंड एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। द वन हु इज टीचर एंड एफ, तो देखो उन्होंने बोला कि था ऊपर, एक इन्होंने लाइन बोली थी, द वन हु इज राइटर डज नॉट इमीडिएट राइट वन हु इज पोएट। ठीक है, पोएट के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखो दो दो कंडीशंस बन रही हैं। ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं, मैं लगा देता हूँ, फिर आगे देखेंगे क्या बनता है। द वन हु इज टीचर एंड एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। देखो एफ है तो हो सकता है टीचर, मैंने पहले इसको बना दिया। ठीक है, ये टीचर रख दिया मैंने यहाँ पे, और एक में मैंने टीचर को ये कर दिया। ठीक है, टीचर यहाँ पे कर दिया। चलो यहाँ पे पोएट भी लिख ही देता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ये अगर पोएट है तो ऑपोजिट वाला भी सेम उसका रहेगा, यही बोला था ना मैं वहाँ पे। ठीक है, देखो ऑपोजिट साइड वालों की सेम ऑक्यूपेशन है, तो हो सकता है ये भी ऑपोजिट में तो आ रहे हैं डायगोनल ऑब्जेक्ट, तो टीचर तो ये भी टीचर रहेगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, इस बार टीचर को मैंने एफ का ये वाला बनाया और एक साइड मैंने ये बनाया, क्योंकि यही बोला हुआ था मुझे, द वन हु इज टीचर एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो ये द वन हु इज टीचर एंड एफ, तो एक बार मैंने क्या किया, टीचर को यहाँ बना दिया और एक बार टीचर को मैंने ऊपर ये वाला बना दिया। अब देखते हैं आगे, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज ए डॉक्टर। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज डॉक्टर। ठीक है, तो देखो अगर टीचर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी टीचर रहेगा। देखो ये पोएट दोनों आ गए, तो और दो तो नहीं आएंगे।
दो पोएट रहेंगे तो टीचर भी यही रहेगा, इसका मतलब ये टीचर जो है वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। इस वाले में टीचर जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या रहता है, राइटर, डॉक्टर और राइटर रहते हैं। ठीक है, चलो मूवी बनाते हैं। क्या बोल रहा है, डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ डॉक्टर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता डॉक्टर कौन है यहाँ पे, डी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज़ डॉक्टर, एफ भी आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। एंड डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब डी के लिए बोला है, ये जो लास्ट में लाइन बोली है एंड डज नॉट सिट, डी डज नॉट सिट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे नहीं है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज अ डॉक्टर एंड डज नॉट सिट एट अ कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब डी कॉर्नर पे कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो डी की प्लेस कहाँ बचती है, इस वाली में तो डी यहीं पे आएगा। ठीक है, अब डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी डी क्या है, यहाँ आया। अब इन्होंने बोला क्या है, ऊपर एक लाइन और बोली थी, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज डॉक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी टीचर है, तो यहाँ पे डॉक्टर मुझे इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब डी यहाँ पे, तो डॉक्टर मुझे यहाँ इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बना दिए यहाँ पे, तो ये भी डॉक्टर ही रहेगा। ठीक है, ऑपोजिट वाले डॉक्टर ही रहेंगे ना। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पर है तो ये भी क्या रहेगा, डॉक्टर रहेगा। ठीक है, और राइटर वाले जो हैं वो ये आ जाएंगे। ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मिसिंग है, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे गलत होगी। अब उन्होंने बोला क्या है, बी इज़ ए डॉक्टर, इन्होंने क्या बोला है, बी क्या है, डॉक्टर है। अब देखो डी डॉक्टर है, डॉक्टर क्या था यहाँ पे, ई डॉक्टर है, तो यहाँ पे बी क्या आना चाहिए, डॉक्टर आना चाहिए, यही बोला है ना उन्होंने। अब यहाँ पे ई डॉक्टर है, तो मैं बी को अगर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट आने चाहिए ना। सॉरी, डॉक्टर कहाँ पर, ये है। देखो यहाँ पे अब डॉक्टर दो जगह बन रहे हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है डॉक्टर है। ए इज़ नॉट टीचर बोला हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं अब गैस एक चीज़ देखो, यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन, वो क्या बोली लाइन, ए इज़ नॉट टीचर। अब देखो इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो ए के लिए सिर्फ टीचर ही प्लेस बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बोला है कि ए टीचर नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये डायग्राम क्या है, मेरा गलत है। मतलब ए टीचर नहीं बैठेगा तो ए क्या हो सकता है, इधर डॉक्टर और वो उसमें से कुछ होगा। ठीक है, तो अगर मैं बी को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, बी को यहाँ बनाया और ए को यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ बना दिया, तो जो टीचर रहेगा वो कोई और अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। देखो ए बी सी जो है, सी टीचर आ जाएगा। ठीक है, सी, लेकिन मेरे को एक और चीज़ पढ़नी है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बी इज़ ए डॉक्टर बोला है। ठीक है, बी डॉक्टर है और ए टीचर नहीं है, तो ए भी डॉक्टर हुआ। ठीक है, और ये जो आएंगे ना बीच वाले, ये कौन है, ये राइटर है, ये वाले। ठीक है, ये राइटर आ गए, ऊपर वाला भी राइटर है, राइटर आ गया। लेकिन एक और चीज़ पढ़नी है, क्योंकि ए और बी मैंने डायरेक्ट बनाया, हो सकता है बी वहाँ पे भी जाए, तो देखते हैं ऊपर कुछ गिवन थोड़ा ना दिया है। द वन हु इज़ राइटर डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज़ पोएट। तो पोएट ये है, इसके इमीडिएट राइट में राइटर बैठा है, नहीं बैठा है। पोएट ये, इसके इमीडिएट राइट में राइटर बैठा है, नहीं बैठा। चलो ये भी हो गया। द वन हु इज़ टीचर एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। द वन हु इज़ टीचर एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये भी हो गया। डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ डॉक्टर। ठीक है, हो गया ये भी। डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ डॉक्टर एंड डज नॉट सिट अ कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, डी के लिए बोला है कि ये कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो ये भी ठीक बोल रहा है। बी इज़ ए डॉक्टर, ए इज़ नॉट टीचर। ठीक है, अब गैस देखो पॉसिबल लास्ट में क्या चीज़ बच रही है हमें, बी और ए की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ठीक है, मैंने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे बनाया है, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो आपको करना क्या है, इधर यहाँ पे ए भी आ सकता है। ठीक है, उस तरह से ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ सकता है, बी भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। तो ये जो दूसरा डायग्राम था ये क्या हुआ, हमारा गलत हुआ और ऊपर वाला हमारा सही हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, एच, ये एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, देखो आइदर ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी द पर्सन हु इज़ अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर वाला तो है नहीं, है तो डॉक्टर वाला ही बैठा हुआ है। आगे बोला हुआ है इधर ए और बी। इधर ए और बी का मतलब क्या है, इधर बी और ए में से कोई भी हो सकता है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इधर बी और ए। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ फेसिंग सी, सी को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखो, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है, पोएट है डी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पोएट। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द वन,
जी बोला है, एंड द वन हु इज ए ई, जी एंड द वन हु इज ए ई, ये हो गया। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, जी ये जी का राइट क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो 1 2 कितने पर्सन बैठे हैं, सिर्फ 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप इन ए सर्टेन वे, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सी बी ए, देखो सी बोला है, ठीक है, सी बोला है, बी बोला है, सी बी ए, चलो ये तो कहीं पर भी आ सकता है, अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा सी बी ए, ई और डी, देखो ये सब कॉर्नर वाले बोल रहा है ये, ठीक है। और डी जो है ये क्या है, मिडल वाला है, तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है, ये मैं यहाँ पे फिनिश कर दिया है। कल कुछ और क्वेश्चन होंगे तो ले आऊँगा। तो ये स्पेशल जो आज का वीडियो था ये थोड़ा बैंकिंग टाइप वालों के लिए था, लेकिन जो एसएससी वाले हैं वो भी इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, ठीक है, आप जो मर्जी पढ़ो। हो सकता है एसएससी वाले बैंकिंग की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उनका ये वाला क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, और प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी अगर कोई मिस्टेक रही होगी क्वेश्चन में तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में। और आपको कोई फ्रेंड कज़न पढ़ना चाहता है रीजनिंग तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं उसे रीजनिंग के लिए, टोटल फ्री रहेगा, ठीक है।